आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। तो जानेंगे इंटरव्यू के कौन कौन से टाइप्स हैं और किन किन रूपों में इसकी चर्चा की जाती है। तो साक्षात्कार जो है कई प्रकार के होते हैं। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों द्वारा जो है विभिन्न स्थितियों में कई प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया गया है। साक्षात्कार को जो है कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें से कुछ प्रमुख व निम्नलिखित का उल्लेख विशिष्ट रूप में किया गया है, जिसकी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले है उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर जो है साक्षात्कार को 3 रूपों में विभाजित किया गया है। पहला है कारणात्मक साक्षात्कार, दूसरा है उपचारात्मक साक्षात्कार तथा तीसरा है अनुसंधान साक्षात्कार। तो उद्देश्यों के आधार पर जो साक्षात्कार को विभाजित किया है उसका पहला पॉइंट है कारणात्मक साक्षात्कार। जब साक्षात्कार का उद्देश्य किसी सामाजिक घटना व समस्या के कारणों की खोज करना होता है तो उसे कारणात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। जैसे कि बाल अपराध, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार आदि जो है समस्याओं के कारणों को जानने के लिए किए गए साक्षात्कार इसी श्रेणी में आते हैं। अर्थात जब समाज में किसी भी प्रकार की घटना घटती है या कोई समस्या होती है तो उसके कारणों का सही मायने में खोज करना जो है कारणात्मक साक्षात्कार कहलाता है। जैसे कि समाज में अनेकों प्रकार की घटनाएं घटती है, बाल अपराध हो गया, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इत्यादि। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे समाज में दिन प्रतिदिन घटित होती रहती है, जिसका वर्णन जो है कारणात्मक साक्षात्कार के अंतर्गत किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है उपचारात्मक साक्षात्कार। जब साक्षात्कार का उद्देश्य किसी समस्या के उपचार से संबंधित सुझावों को प्राप्त करने का होता है तो उसे उपचारात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। सामान्यतः इस प्रकार के साक्षात्कार में किसी समस्या के पीछे छिपे कारणों का पता लगाकर उनके निराकरण का उपाय किया जाता है। सामान्यतः देखा जाता है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो प्रत्येक दिन घटित होती रहती है। उस समस्या को उपचार के माध्यम से जो सुझावों को प्राप्त किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है उसका उपचार कैसे किया जाए। तो इसी तरह की समस्या के पीछे छिपे कारणों का पता लगाकर उसका निराकरण किया जाता है। तीसरा है अनुसंधान साक्षात्कार। जब साक्षात्कार का उद्देश्य सामाजिक जीवन के किसी क्षेत्र से संबंधित नवीन एवं मौलिक ज्ञान प्राप्त करना होता है तब ऐसे साक्षात्कारों को अनुसंधान साक्षात्कार कहा जाता है। यानी कि जब भी रिसर्च किया जाता है, रिसर्च करने के उद्देश्य से सामाजिक जीवन के किसी क्षेत्र से संबंधित न्यू फैक्ट, नए तथ्यों की जो हम खोज करते हैं तथा उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब ऐसे साक्षात्कारों को जो है अनुसंधान साक्षात्कार कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट है औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है औपचारिक साक्षात्कार तथा दूसरा है अनौपचारिक साक्षात्कार, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो हम बात करते हैं औपचारिक साक्षात्कार की। इसमें जो है साक्षात्कारकर्ता पहले से तैयार की गई साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर विधि पूर्वक साक्षात्कार करता है। वह अनुसूची के प्रश्नों की भाषा, उनके क्रम और उनकी संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने को स्वतंत्र नहीं होता है। इसे जो है नियोजित साक्षात्कार, निर्देशित साक्षात्कार एवं संरचित साक्षात्कार आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत जो होता है अनुसंधानकर्ता पहले से साक्षात्कार अनुसूची को विधि पूर्वक जो है तैयार कर लेते हैं और उसके आधार पर जो है साक्षात्कार करते हैं। इसमें जो है ना प्रश्नों की भाषा बदली जा सकती है, ना उसके क्रम और ना ही उनकी संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है। वो जिस तरीके से तैयार हुआ रहता है उसी आधार पर अनुसंधानकर्ता को साक्षात्कार करना होता है। दूसरा पॉइंट है अनौपचारिक साक्षात्कार।
इसमें पूर्व निर्धारित प्रश्नों की अनुसूची नहीं होती है। साक्षात्कारकर्ता ने शोध के उद्देश्यों के अनुसार के समय ही तत्काल प्रश्नों को बनाने व पूछने की स्वतंत्रता होती है। इसे अनियोजित साक्षात्कार, अनिर्देशित साक्षात्कार एवं असंरचित साक्षात्कार आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इसमें जो है पहले से प्रश्नों की कोई भी रूपरेखा तैयार नहीं रहती है, उसको तत्काल उसी समय बनाने और पूछने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है और उसी समय वो तैयार करते हैं तथा इस आधार पर साक्षात्कार की प्रक्रिया को आगे की ओर बढ़ाते हुए सूचनाएं प्राप्त करते हैं अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से। अब हम बात करेंगे संख्या के आधार पर जो है साक्षात्कार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है व्यक्तिगत साक्षात्कार, दूसरा है समूह साक्षात्कार। तो अब हम जानेंगे संख्या के आधार पर जो साक्षात्कार को विभाजित किया गया है उसका पहला पॉइंट है व्यक्तिगत साक्षात्कार। जब एक समय में एक ही व्यक्ति से साक्षात्कार किया जाता है तो उसे व्यक्तिगत साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता में वार्तालाप होता है और उसके आधार पर सूचना एकत्र की जाती है। साक्षात्कारकर्ता एक के बाद दूसरा प्रश्न पूछता चला जाता है और उत्तरदाता जो है उत्तर देते चला जाता है। अधिकांश प्रकार के साक्षात्कार इसी रूप में किए जाते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि जब साक्षात्कार करने के क्रम में अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार करने जाते हैं तो उत्तरदाता से एक समय में एक ही व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करते हैं तो वो व्यक्तिगत साक्षात्कार कहलाता है तथा इस आधार पर जो है तथ्यों को एकत्र किया जाता है। दूसरा पॉइंट है समूह साक्षात्कार। जब एक समय में एक से अधिक उत्तरदाताओं का एक साथ साक्षात्कार किया जाता है तो उसे समूह साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कारकर्ता एक स्थान पर व्यक्तियों के समूह से मिलता है, वह प्रश्नों को पूछता है, एक व्यक्ति उत्तर देता है, वह अन्य व्यक्ति उसका अनुमोदन करते हैं या उसके विरोध में तथ्य रखते हैं। इस प्रकार एक वाद विवाद का संबंध जो है स्वरूप बन जाता है। इसी से साक्षात्कारकर्ता सूचनाओं को प्राप्त करता है। समूह साक्षात्कार वो होते हैं जब अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार करने जाते हैं, वहाँ एक से अधिक व्यक्तियों के साथ बैठ के आमने सामने की स्थिति में प्रश्न पूछे और भरे जाते हैं, जिस क्रम में सूचनाएं एकत्रित की जाती है, तो वो हो गया समूह साक्षात्कार। एक से अधिक व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार समूह साक्षात्कार हो गया। और इससे पहले था व्यक्तिगत साक्षात्कार, यानी कि एक समय में एक ही व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करना व्यक्तिगत साक्षात्कार हो। चौथा है अध्ययन पद्धति के आधार पर साक्षात्कार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला गैर निर्देशित साक्षात्कार, दूसरा केंद्रित साक्षात्कार तथा तीसरा पुनरावृत्ति साक्षात्कार। अब हम जानेंगे अध्ययन पद्धति के आधार पर जो साक्षात्कार को 3 भागों में विभाजित किया है उसका पहला पॉइंट है गैर निर्देशित साक्षात्कार। इसमें कोई साक्षात्कार अनुसूची नहीं होती। साक्षात्कारकर्ता अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों को पूछने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यदि किसी प्रश्न को उत्तरदाता के सम्मुख रखता है तो उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त विवरण के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक प्रस्तुत करता है। ऐसा साक्षात्कार जो है मनोवैज्ञानिक अध्ययनों या एकल विषय अध्ययनों के लिए विशेष रूप से उपयोगी रहता है। इसे असंचालित साक्षात्कार या अव्यवस्थित साक्षात्कार भी कहा जाता है। दूसरा है केंद्रित साक्षात्कार। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है आर.के. मॉर्टन एवं पी. केंडाल ने 1946 में किया था। केंद्रित साक्षात्कार का प्रयोग उन्हीं व्यक्तियों पर किया जाता है जो किसी निश्चित घटना या परिस्थिति में सहभागी रह चुके हों। जैसे कि किसी फिल्म के प्रभाव को जानने के लिए इसमें साक्षात्कार के लिए उन्हीं व्यक्तियों को चुना जाता है जिन्होंने उस फिल्म को देखा है। तत्पश्चात ऐसे चुने हुए व्यक्तियों के ध्यान को फिल्म के उस पक्ष पर केंद्रित कर सूचनाएं जो है प्राप्त की जाती है। तीसरा पॉइंट है पुनरावृत्ति साक्षात्कार। इसके अंतर्गत एक से अधिक बार समान समूह या उत्तरदाताओं का साक्षात्कार किया जाता है।
जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया एवं प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए एक से अधिक समय का तथ्य संकलन करना होता है, जिससे विभिन्न कालों में चल रही प्रक्रिया एवं प्रवृत्ति को स्पष्ट किया जा सके। मॉर्टन, फिक्स एवं केंडाल ने इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग जनसंचार के साधनों के प्रभाव के अध्ययन के लिए किया था। इस प्रकार संपर्क की अवधि के आधार पर साक्षात्कार को दो भागों में विभाजित किया गया है: अल्पविधि साक्षात्कार एवं दीर्घावधि साक्षात्कार। सूचनादाता से संपर्क के आधार पर साक्षात्कार के दो रूप हैं: प्रत्यक्ष साक्षात्कार एवं अप्रत्यक्ष साक्षात्कार। तो आज का हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। इसमें हमने इंटरव्यू के टाइप्स को विस्तार पूर्वक बतलाया और किन किन आधारों पर उसे बांटा गया है, इसकी चर्चा हमने आज के वीडियो में की है। तो सबसे हम पहले उद्देश्यों के आधार पर साक्षात्कार को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था कारणात्मक साक्षात्कार, दूसरा था उपचारात्मक साक्षात्कार तथा तीसरा था अनुसंधान साक्षात्कार। नेक्स्ट था औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार को 2 भागों में बांटा गया था, जिसका पहला पॉइंट था औपचारिक साक्षात्कार तथा दूसरा पॉइंट था अनौपचारिक साक्षात्कार। नेक्स्ट है संख्या के आधार पर साक्षात्कार को 2 भागों में बांटा गया था। पहला है व्यक्तिगत साक्षात्कार, दूसरा समूह साक्षात्कार। नेक्स्ट है अध्ययन विधि के आधार पर साक्षात्कार को 3 भागों में बांटा गया, जिसका पहला पॉइंट है गैर निर्देशित साक्षात्कार, दूसरा केंद्रित साक्षात्कार तथा तीसरा पुनरावृत्ति साक्षात्कार। इसी तरह संपर्क की अवधि के आधार पर साक्षात्कार को 2 भागों में बांटा गया था: अल्पावधि साक्षात्कार एवं दीर्घावधि साक्षात्कार। और सूचनादाता से संपर्क के आधार पर साक्षात्कार को 2 भागों में बांटा गया था: प्रत्यक्ष साक्षात्कार एवं अप्रत्यक्ष साक्षात्कार। तो आज का हमारा टॉपिक था साक्षात्कार का प्रकार, जिसकी चर्चा हमने आज के वीडियो में की है और इस बात को बतलाने का प्रयास किया गया है इस वीडियो में कि साक्षात्कार का प्रकार वो किन किन रूपों में सहायक प्रदान करती है, जिससे शोध कार्य को पूर्ण रूप से किया जा सके।